आपने कभी सोचा है कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे क्यों होते हैं जो टीचर के पढ़ाते ही सब कुछ समझ जाते हैं? वे घर जाकर घंटों रट्टा नहीं मारते, बस एग्जाम से पहले एक बार पन्ने पलटते हैं और टॉप कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी एग्जाम हॉल में सब भूल जाते हैं। फर्क बुद्धि का नहीं, ऑब्जर्वेशन पावर, अवलोकन शक्ति का है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर कैसे बना सकते हैं ताकि आप जो भी पढ़ें वो सीधा आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाए। भाग 1, एकाग्रता की 3 प्राचीन मुद्राएं। हमारे ऋषियों और महान विचारकों ने शरीर और मस्तिष्क के संबंध को गहराई से समझा था। इन 3 मुद्राओं का अभ्यास आपकी सीखने की गति को बदल देगा। 1, बोधित मुद्रा, सीखने की अवस्था। जब आप क्लास में हों या घर पर पढ़ रहे हों, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर गोद में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर। यह मुद्रा आपके भटकते हुए विचारों पर अंकुश लगाती है। जब विचार नियंत्रण में होते हैं तो दिमाग की पूरी ऊर्जा केवल उस विषय पर केंद्रित होती है जो आप पढ़ रहे हैं। 2, ध्यान मुद्रा, ब्रेन रिबूट। पढ़ाई शुरू करने से ठीक 10 मिनट पहले शांत बैठकर ध्यान मुद्रा में आ जाएं। जैसे स्वामी विवेकानंद घंटों ध्यान करते थे, ये आपके मस्तिष्क के कचरे, अनावश्यक सूचनाओं को साफ करता है। यह आपके दिमाग के उन बंद दरवाजों को खोलता है जो नई जानकारी ग्रहण करने के लिए जरूरी है। 3, ज्ञान मुद्रा, इंद्रिय सक्रियता। हमारे 5 इंद्रिय सेंसेस दिमाग के द्वार हैं। ज्ञान मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी उंगली के पोरों को मिलाना, आपकी याददाश्त और ऑब्जर्वेशन को तेज करती है। यह मुद्रा आपके तंत्रिका तंत्र को सिग्नल देती है कि अब गहन अध्ययन का समय है। भाग 2, स्मार्ट लर्निंग के 3 वैज्ञानिक स्तंभ। 1, जिज्ञासा का जादू, इंटरेस्ट फर्स्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जिज्ञासा का होना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी विषय में रुचि नहीं है तो आपका दिमाग उसे फालतू कचरा समझकर डिलीट कर देगा। पढ़ने से पहले खुद से सवाल पूछें, ये जानकारी मेरे काम कैसे आएगी? जब आप जबरदस्ती नहीं बल्कि मजे के लिए पढ़ते हैं तो याद करना आसान हो जाता है। 2, बेसिक का पावर, द फाउंडेशन रूल। कई बार हमें चीजें इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि हमारा बेस कमजोर होता है। अगर आपको गणित के कठिन सवाल हल करने हैं तो पहले छोटे सिद्धांतों को समझना होगा। अपनी नींव मजबूत रखें, बड़ी इमारत, कठिन सिलेबस अपने आप खड़ी हो जाएगी। 3, सरल भाषा का सिद्धांत, द फेनमैन टेक्निक। महान वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन कहते थे, अगर आप किसी बात को एक 8 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप उसे खुद नहीं समझे। किताबी भाषा में नोट्स कभी न बनाएं। नोट्स को अपनी सरल बोलचाल की भाषा में लिखें। जब आप अपनी भाषा में लिखते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को अपना मान लेता है। भाग 3, माइंडसेट और ब्रेक का महत्व। सफल छात्र ब्रेक टाइम में मोबाइल नहीं चलाते बल्कि अपने दिमाग को रिलैक्स करते हैं। जब दिमाग स्थिर, स्टेबल होता है तो उसकी डेटा स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। शिक्षक से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके घंटों के काम को मिनटों में आसान बना देते हैं। इसलिए जब टीचर समझाएं तो वहां केवल शरीर से नहीं बल्कि पूरे मन से मौजूद रहें। निष्कर्ष, अपनी शक्ति को पहचानें। दोस्तों, आपके दिमाग की ताकत असीमित है, बस उसे सही दिशा और सही तकनीक की जरूरत है। आज से ही इन 3 मुद्राओं और सरल भाषा के फॉर्मूले को आजमाएं। 21 दिनों में आप खुद अपनी याददाश्त में चमत्कार देखेंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे याद करने में मुश्किल होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।